ओके स्टार्ट करो सर। गुड आफ्टरनून। अब इंटीग्रेशन को आज लास्ट लेक्चर में ख़त्म कर देते नियर अबाउट। टाइटल करो अलजेब्रा, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। अलजेब्रा में मिक्स क्वेश्चन लेंगे। ओके ओके थोड़ा साइलेंट होगी। अलजेब्रा ऑफ जल्दी निकालना। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन राइट डाउन। इवैल्यूएट, पहला ही क्वेश्चन नहीं लेते डायरेक्ट, फॉर्मूले तो नियर अबाउट पता है या रिपीट भी हो जाएंगे। इवैल्यूएट पहला इंटीग्रेशन ऑफ, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 5 प्लस साइन x माइनस e to the power x का dx। आवाज मत करो। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 5 प्लस साइन x माइनस e to the power x। जनरली इसको लिखा जाता है i इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब ये देखो तीन लोग हैं यहाँ पर, एक x to the power 5 प्लस साइन x माइनस e to the power x। तो इसको अलजेब्रा मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसी दो या तीन फंक्शन का रहा तो एक एक को सेपरेट कर देंगे। ओके आवाज़ मत करो, बिल्कुल भी आवाज़ मत करो, ठीक। तो दो या तीन फंक्शन, तीन रहो, चार रहो, पांच रहो, अगर एडिशन रहा या सब्ट्रैक्शन रहा तो क्या करेंगे, एक एक को सेपरेट कर देंगे। एक एक को सेपरेट करेंगे मतलब इंटीग्रेशन पहले वाले को लेंगे x टू द पावर 5, इसको dx लगाएंगे अलग से तो x टू द पावर 5 dx, बीच में प्लस साइन है करके प्लस साइन, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा आएगा साइन x dx, माइनस साइन है करके माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x का dx। इसको अलजेब्रा मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर है तब ऐसा, तब x टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन एंड x टू द पावर 5 प्लस वन अपॉन 5 प्लस वन प्लस c। तो ये एक बार c नहीं लिखना, सबका मिला के एक ही बार c लिख देंगे लास्ट में। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या रहता, माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स, इसका प्लस सी, इसका प्लस सी, इसका प्लस सी। तो ऐसा अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में एक ही बार कर देंगे, इसको कर देंगे प्लस सी। लिखो, कॉपी करो ये क्वेश्चंस जो है ना, थोड़ा मिक्सअप ले लेते हैं अपन। प्रोडक्ट रूल को भी टच कर देंगे, प्रोडक्ट रूल को भी टच कर देंगे। ओके थोड़ा स्लोली भी लिखते, तुम जरा फास्ट लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन होने के बाद में मोस्ट प्रोबेबली अपन रुक भी सकते, मैथ वाले मतलब कॉमन वाले, जरूरत पड़े तो वेक्टर ले लेंगे, अदरवाइज थोड़ा रुक देंगे। सीधा बैठ रहे तो पीछे वाला सीधा बैठना, गार्डन वार्डन में क्या स्ट्रांग बैठना है एकदम, 16-17 साल का तो है तू। ओके राइट डाउन। सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ, अभी थोड़ा सा अलजेब्रा वाले क्वेश्चन है तो एक एक क्वेश्चन को जरा ऑब्जर्व करके। सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ 10 अपॉन x, पहला इंटीग्रेशन ऑफ 10 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर प्लस 7 कॉस x इंटीग्रेशन का dx। सपोज करो ऐसा है। ओके पहले इसमें अपन ने किसी के साथ में कांस्टेंट नहीं लिए थे, सब इंडिविजुअल थे। अब ये सेपरेट करो, सबसे पहले इसको बोलते हैं अपन जनरली i, यानी इवैल्यूएट जब आता है सेकंड क्वेश्चन अपना तो ये आ जाएगा i इज इक्वल्स टू, राइट। तो पहले वाला इंटीग्रेशन आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10 अपॉन x का dx, सही है। पहला सेपरेट कर सकते, लिखो उसको साथ, हर स्टेप देख कर लिखने की जरूरत नहीं है। पहले एक को सेपरेट करेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, बीच में माइनस साइन है तो माइनस साइन, 1 अपॉन 1 प्लस का x का स्क्वायर का dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7 cos x का dx। अच्छा अपन ये अलजेब्रा ले रहे, इसको मैनिपुलेशन बोलते हैं। थोड़ा ऑब्जर्वेशन रखो, क्या कांस्टेंट टर्म को अपन बाहर निकाल रहे, सिर्फ स्टैंडर्ड को अंदर रख रहे, और अभी सब स्टैंडर्ड ले रहे, कंपोजिट नहीं ले रहे। अब जिनका पहला लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है, उनको थोड़ा इतने जल्दी गेसिंग नहीं आएगा, तो तुमको वीडियोस देखना पड़ेंगे इंटीग्रेशन के पहले। तो पहले अपन सेपरेट करेंगे स्टैंडर्ड को, फिर बाद में कांस्टेंट एनवायरनमेंट रखेंगे,
फिर रैशनल इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, फिर कंपोजिट। तो ऐसे 1 2 3 4 5 स्टेज के क्वेश्चंस है। मैं थोड़ा सिक्वेंशियली एक लेता हूँ, उसके लिए बुक की जरूरत नहीं अपने को, ठीक है, वो सिक्वेंशियली प्रॉपरली लेता हूँ। तुम थोड़ा ऑब्जर्वेशन रखो बस, क्या पहले क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में कहीं पर भी मैंने कांस्टेंट नहीं डाला, पहले क्वेश्चन में कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं है, मतलब इसके सामने कोई कांस्टेंट नहीं, इसके सामने कोई कांस्टेंट नहीं, इसके सामने कोई कांस्टेंट नहीं। दूसरे क्वेश्चन में अपन ने आधों के सामने कांस्टेंट डाल दिए, मतलब देखो यहाँ पर, तो अब ये 10 है, तो ये 10 कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, ये साइन के बाहर चला जाएगा, इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये हो जाएगा 10 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। अब ये बन गया स्टैंडर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx स्टैंडर्ड। यहां पर कोई कांस्टेंट नहीं है, तो -1 ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड है 1/1 + x² का dx, प्लस 7 कांस्टेंट है तो ये बाहर जाएगा, तो 7 इंटीग्रेशन ऑफ cos x का dx, और कंपोजिट भी डालने वाला उसमें, ठीक है, कंपोजिट भी उसमें डालने वाला। इधर ध्यान देना भाई, काम की बात ही चल रही है थोड़ा, ओके। कंपोजिट भी डालेंगे अपन उसमें एक एक करके। 10 आएगा तो 10 इंटू 1/x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ, सर ये x भी लिख सकते हैं, मॉड x भी, तुम स्टैंडर्ड के तौर पर मॉड x लिखा करो, लॉग ऑफ मॉड x माइनस 1/1 + x², ये किसका डेरिवेटिव, tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स ऑफ x, और 7 cos x का इंटीग्रेशन क्या आता, sin x। ये सबको मिलाकर एक ही बार c लिखा जाता, दैट इज प्लस का c। सही है, ठीक है, लिख लो इसको भी। जो कर सकते वो कर लो, जो ऑलरेडी तुमने करे हुए कुछ क्वेश्चन, तो जो कर सकते उसको करो, और जो लिख सकते उसको देख कर लिखो जरा फास्ट, थोड़ा 5-7 सेकंड मिलेंगे, जरा स्पीड बढ़ा के क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। डन, ओके। अब आते जरा कंपोजिट पर। कंपोजिट लिखो, थोड़ा फास्ट लिखो इसको, इतना कोई इतना एकदम ऐसा डिजाइन बना के नहीं लिखना पड़ता। अब जो तीसरी कैटेगरी है वो है कंपोजिट को लेना है लेकिन विदाउट कांस्टेंट, फिर कंपोजिट को लेंगे विथ कांस्टेंट। तो अब लेंगे कंपोजिट को विदाउट कांस्टेंट वाला, राइट ऑन, पहले वाला, यानी थर्ड क्वेश्चन। नहीं प्लीज बोला मत करो, मुझे मालूम है कितने सेकंड लगते हैं उसको, तुम अगर इधर उधर पंखे देखेंगे चालू है क्या, लाइट AC, तो टाइम निकल जाएगा। ओके, मैं 10 मिनट रखता हूं उसको, तुम्हारे 4 ही क्वेश्चन होंगे, क्या सेंस बन रहा है उसका, ठीक है। तो जरा स्पीडली लिख रहे हैं अपन, तो पहले बोर्ड पर, रजिस्टर पर, पेन पर हाथ होना, मतलब डायरेक्ट शूट एट साइट वाला मामला है। देखते बरोबर ट्रिगर दबा दो, तो खट 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 लिखना शुरू कर दो, ऑटोमेटिक ब्रेन को इनपुट मिलते जाते कि भाई देखते हो, लिखना भी है, सुनना भी है, लिखना भी है, दोनों तीनों चीजें एक साथ में करना है, राइट। तो अब ये मत करना कि सर रोको, ये करो वो करो, मुझे मालूम है कितने सेकंड लगते लिखने के लिए, उतने सेकंड तुमको मिल जाया करेंगे। अब तुम्हारी जिम्मेदारी जरा फास्ट करो, अपने क्वेश्चन 15-20 हो जाने को ना, तुम्हारे इंटीग्रेशन का मैनिपुलेशन हो जाएगा थोड़ा, 15-20 क्वेश्चन टारगेट है अपना, तो उतना मैनिपुलेशन होना चाहिए। उसमें मैं स्टैंडर्ड, कंपोजिट, कांस्टेंट, विदाउट कांस्टेंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और टच हो गया तो प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, राइट। तुम्हारी रिपीटर की डीपी में प्रोडक्ट रूल के भी क्वेश्चंस है, तो उसको टच हो गया तो प्रोडक्ट रूल, बराबर। सांबा इधर ध्यान दे, हाँ, ज्यादा दांत मत निकाल, सिर्फ दांत ही सफेद है तेरे। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ चलो आ जाओ, जल्दी आ जाया करो, जल्दी घेर पकड़ लिया करो। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ, राइट ऑन, पहले वाला 2x + 5 ⁵ ठीक है, थोड़ा स्पीडली लिखो बस, अब हो गया, जरा ज्यादा नहीं। 2x + 5 ⁵ पहला, माइनस 8/9x + 1 प्लस 1/√1 - 2x - 3 का स्क्वायर का dx। थोड़ा बड़ा है ये सर, आप ध्यान दे सकते हैं, एक मिनट के लिए थोड़ा रुक जाओ, पॉज करो, थोड़ा बड़ा है, सारे क्वेश्चन छोटे छोटे नहीं लेंगे अपन। ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट है, राइट। अब ये तीनों कंपोजिट कहां से आए, तीनों का फॉर्मूला में लिखता हूं, उसको ऑब्जर्वेशन करो, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी ये पहले वाला, ये दूसरे वाला, ये तीसरे वाला, ठीक है। तीनों के भी फॉर्मूले लिखेंगे यहाँ पर। ये जो है इसका जो स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड लेंगे पहले, और इसका कंपोजिट वाला। अपन ने क्या बोले थे, स्टैंडर्ड में x⁴n का dx रहता है x⁴n + 1/n + 1 प्लस का c। ये पहला जो लिया ना अपन ने, ये पहले वाले के बारे में बात चल रही है, ओके, यहाँ पर ऐसा। अब इसी का कंपोजिट क्या होता, x, ओके, x इज रिप्लेस बाय ax + b, x इज रिप्लेस बाय ax +
बी, राइट। तो ये x को रिप्लेस करेंगे ax प्लस बी से, तो ax प्लस बी का पावर n का dx इज इक्वल टू ax प्लस बी का पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और इसी का x का कोएफिशिएंट a प्लस का c, ठीक है। ये पहले वाले की कहानी हो गई। तो पहले वाली कहानी होगी, इसको सेपरेट कर देंगे। दूसरे वाला जो केस है, जो सेकंड है, ये वाला सेकंड में क्या है कि हमको मालूम है कि वो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स का dx क्या रहता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस का c, बरोबर है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस का c। अब x को रिप्लेस करेंगे किससे, ax प्लस b से, यानी 1 अपॉन ax प्लस b का dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ ax प्लस b अपॉन a प्लस का c। ये हो गया सेकंड, राइट। और जो थर्ड है, ये थर्ड वाला थोड़ा बड़ा है। थर्ड वाला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का dx रहता था साइन इनवर्स ऑफ x प्लस का c, और इसी का जब मैं x रिप्लेस करूंगा किससे, ax प्लस b से, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ ax प्लस b का स्क्वायर का dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ax प्लस बी अपॉन a प्लस का c, ठीक है। तीनों के भी फॉर्मूले अपन ने स्टैंडर्ड भी ले लिए, रिपीट भी हो गया फॉर्मूले के लेवल पर, ठीक है। बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, चीज़ को ध्यान में रखो। रिपीट भी हो गया फॉर्मूले के लेवल पर, x का रिप्लेसमेंट ax प्लस बी भी हो गया। कंपोजिट सिर्फ ax प्लस बी से होता, तो पहले वाले को लेंगे सेपरेट, दूसरे वाले को लेंगे सेपरेट, और तीसरे वाले को लेंगे सेपरेट, राइट। तो पहले वाला है हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ 2x, क्या है वो, -5 का पावर, ओके। पहला क्या है, 2x प्लस 5 का पावर 3, पहले वाला है 2x प्लस 5 का पावर 3 का dx, माइनस सेकंड वाला क्या है 8 है, तो 8 को बाहर लेना पड़ेगा, या तो लिख लो अभी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 8 अपॉन 9x प्लस का 1, ओके, 9x प्लस का 1 का dx प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ 2x माइनस 3 का स्क्वायर का dx, लास्ट वाला ऐसी है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस, सही है, 8 अपॉन, राइट, प्लस 1 अपॉन, ओके। सेपरेट करेंगे इसको, 2x माइनस 5 का पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2x माइनस 5 का पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 इंटू 2, पहला वाला आ गया। माइनस 8 है तो बाहर निकलेगा, 1 अपॉन 9x प्लस 1 का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ 9x प्लस 1 अपॉन 9। ये बड़े बड़े क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, इधर ध्यान दे रहे, हकल दूंगा तेरे क्लास से बाहर में। हाँ अच्छा, 2x माइनस 5 का पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस 5, ये प्लस 5 क्या फर्क पड़ा, -5 ओके, -8 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 9x प्लस 1 अपॉन 9 प्लस यहां पर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन का 2 प्लस का c, ठीक है। पहले ये लिखो पूरे के पूरे, थोड़ा स्पीड बढ़ा के 1 मिनट में पूरे के पूरे लिखो, डन। जिनका बाकी है 1 मिनट देता हूं, हार्डली 20-25 सेकंड, फास्ट लिखो उसको। और जिनको थोड़ा ये लेट क्लिक हो रहा है वो वीडियो एक बार रिपीट करा करो, तुम क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत, पूरे डिटेल में लिख ले रहे अपन ऑलरेडी, कौन सा फॉर्मूला लिए, कौन सा स्टैंडर्ड था, कौन सा उसका कंपोजिट था, डन। अरे हो गया, ओके ठीक है। आगे इसको कंप्लीट करो, स्पीड बढ़ाओ, बच्चे वाले एक ही।
नेक्स्ट लिखो इंटीग्रेशन ऑफ डन, इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन रूट एक्स, इसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ, राइट डाउन, इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन 3 का dx, 3 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन 3 का dx, ठीक है। कैसे आएगा? 3 अपॉन रूट एक्स से पहले सेपरेट कर लेंगे, पहले सेपरेट कर लेंगे तो 3 अपॉन रूट एक्स का dx प्लस रूट एक्स अपॉन 3, इसका इंटीग्रेशन सेपरेट, ये हो गया dx। एक इंटीग्रेशन dx सेपरेट, दूसरा इंटीग्रेशन dx सेपरेट, ये 3 बाहर निकलेगा और ये भी 3 बाहर निकल जाएगा।